बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं आपसे एक ऐसी टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप इफ़्तार में अपने घर वालों के लिए बनाएंगे या फिर किसी भी किस्म की पार्टी आपने रखी है, इफ़्तार पार्टी, तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। निहायत ही टेस्टी से इसके चावल बनेंगे और चावल के हर दाने में आपको टेस्ट और जायका मिलेगा। चिकन फ्राई की ये टेस्टी सी रेसिपी जिसमें चिकन आपको मिलेगा फुल टेंडर हुआ, ना ही इसमें ब्लड निकलेगा, ना ही अंदर से ये कच्चा रहेगा। आपने भी अगर इफ्तार में कुछ टेस्टी और हेल्दी सा बनाना है तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और कमाल की बनती है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन है मेरे पास, थाई और लेग के पीसेस हैं। ये वज़न में देखें तो तकरीबन 1.25 किलो के बराबर है। अब मैंने इनको अच्छे तरीके से वाश कर लिया है। वाश करने के बाद इस पर गहरे गहरे से कट्स लगा लिए हैं। इससे क्या होगा कि ये अंदर तक पकेगा और निहायत ही टेस्टी साइज़ का टेस्ट आएगा। अब कट लगाने के बाद इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करूँगी। मैं इसकी सबसे पहले तो यखनी तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक का शामिल किया है। 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। सौंफ है मेरे पास 1 चम्मच के बराबर शामिल कर दें और साथ ही जाएगा धनिया 1 चम्मच के बराबर। खुशबूदार सी यखनी तैयार कर रहे हैं तो तेज़ पत्ते इसमें शामिल करूँगी। दालचीनी के 2 टुकड़े, छोटी बड़ी इलायचियाँ, जायफल और जवित्री के छोटे छोटे से पीसेस हैं। एक बादियान का फूल और 10 से 12 या फिर आधा चम्मच काली मिर्च। लौंग है मेरे पास 10 से 12 अदद, ये शामिल कर दें और सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच के बराबर शामिल कर दें। साथ ही मैं शामिल करूंगी पानी। अच्छा, यखनी मैं तैयार कर रही हूँ चावलों के हिसाब की, क्योंकि मेरे पास 1 किलो चावल हैं, जिसके हिसाब से मैंने 1 लीटर इसमें पानी शामिल किया है, यानी कि 3 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिए हैं। कवर लगाकर यखनी को चढ़ा दूंगी। यखनी जैसे ही तैयार हो जाएगी हम इसमें से चिकन निकाल लेंगे और इसके बाद यखनी को हम छान लेंगे। इस तरीके से करने से हमारी एक तो चिकन अंदर तक पक जाएगी, ना ही इसमें ब्लड रहेगा, ना ही कच्ची रहने का कोई सवाल पैदा होता है। आपने इसको यखनी को 15 मिनट तक कुक कर लेना है। यखनी को छान लेंगे और जो मिसाले यखनी में थे उनको वेस्ट कर देना है, इनका कोई काम नहीं है। खुशबूदार सी हमारी यखनी तैयार है, इसको रखेंगे साइड पर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं चावल मैं कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ। कच्ची कायनात डबल स्टीम राइस। आपके जो भी चावल हैं आप पकाने से पहले इनको भिगो दें। मैंने पकाने से 20 मिनट पहले इनको भिगो कर रख दिया था। चलें जी, चिकन हमारी ठंडी हो चुकी है तो इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, कोटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए 3 चम्मच मैंने दही ली है। इस दही में शामिल करूंगी नमक 1/2 टीस्पून के बराबर, क्योंकि यखनी में भी हमने नमक शामिल किया था। धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला खुशबूदार सा, जो मैंने पिछले दिनों ही इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर किया है। कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में जाएगी काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, जितना आप तीखा खाना चाहते हैं। यहाँ मैंने फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है और 2 अदद लीमू हैं जिनका फ्रेश जूस मैं निकाल कर इसमें शामिल कर रही हूँ। लेमन डालने से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इस चिकन में, है तो लाजमी डालिएगा, वरना आप इसमें सिरके के 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। अब इस मैरिनेशन को क्रिस्पी क्रंची कोटिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, मैदा भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखें। बस ये कोटिंग इतनी हो कि चिकन पर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। आप एक एक चिकन का पीस उठाएंगे, इसको अंदर डिप करते जाएंगे और रखते जाएंगे।
इसको आप इस मैरिनेशन को आप 15 से 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई दावत है तो आप इस तरीके से चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं पूरी रात के लिए। सुबह आप इसको फ्राई कर लें, ये बड़ी ही कमाल की रेसिपी बनती है। चलें जी, इसको रखेंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक हम अपना चावल तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने पतीला ले लिया, उसमें 1 कप शामिल करूंगी कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज काट कर शामिल कर दें। प्याज़ों को हमने हल्का सा लाइट सा ब्राउन करना है। साथ ही मैं इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं शामिल कर रही, बस सफ़ेद ज़ीरा ही शामिल करूंगी 1 चम्मच, क्योंकि तमाम गरम मसाले के फ्लेवर हमारी यखनी में ऑलरेडी मौजूद हैं। प्याज लाइट से ब्राउन हो जाएं तो आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर है मेरे पास 3 से 4 अदद, जिसको मैंने काट कर शामिल कर दिया है। टमाटर डालने के बाद इस हरी मिर्चें मैंने काट कर शामिल कर दी हैं। 10 से 12 हरी मिर्चें थीं जिनको मैंने काट लिया है, शामिल कर दें। आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं। बस हमें इस चावलों में हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अब इसमें दही में शामिल करूंगी आधा कप के बराबर और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। साथ के साथ इसमें कुछ मिर्च मसाले भी जाएंगे। मिसालों में चिकन पाउडर 1 चम्मच और नमक चावलों के हिसाब का, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक इस्तेमाल किया है। मिसाले को भून लेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। इसमें डालूंगी हरा धनिया 1 मुट्ठी के बराबर बारीक कटा हुआ, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इस पुलाव में। अब जो यखनी हमने बना कर रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे चावलों के हिसाब का, क्योंकि मेरे पास चावल 1 किलो हैं तो यहाँ पर मैंने 3.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। इसको कवर लगा दूंगी और यखनी को बॉयल आने दूंगी। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा तो हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद आपने हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है और कवर लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक चावलों का पानी खुश्क होता है और चावल अच्छे से पक नहीं जाते, तब तक हमने क्या करना है, चिकन को फ्राई कर लेते हैं। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े की आपसे रेसिपीज़ मैं शेयर कर सकूं। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दिया था। अब एक पीस को उठाना है और आपने इस चिकन को इस ऑयल में शामिल कर देना है। ऑयल आपका गरम होना चाहिए क्योंकि हमारी चिकन भी कुक हुई है। ज़्यादा ऑयली बनाएंगे तो ये चिकन सख्त भी हो सकती है। आपने अच्छे तरीके से इसकी एक साइड को कुक कर लेना है। जैसे ही चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने साइड को चेंज करना है। 10 से 12 मिनट आपने इस चिकन को फ्राई कर लेना है और जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने इस चिकन को निकाल लेना है। आप इस चिकन को एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी इंजॉय किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बनकर तैयार होती है। चलें जी, चावलों को देख लेते हैं। चावल का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। जैसे ही दम पर लगाएंगे तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और ऊपर से हम डालेंगे हरा धनिया। बहुत ही मज़े का और कमाल का टेस्ट लाएगा। दम लगा देंगे 10 से 12 मिनट के लिए और माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट के लिए दम खोलेंगे तो यकीन करें आप, इतनी मज़ेदार सी खुशबू मेरे किचन से आ रही थी कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये इतना टेस्टी और मज़े का पुलाव बना है। और ये प्लेटर आप लोग अपने यहाँ किसी दावत में भी बना सकते हैं, अपने मियाँ को खुश करने के लिए भी बना सकते हैं। अपने बच्चों को कुछ अच्छा हेल्दी और टेस्टी सा खिलाना है तो मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।